राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सबके मन में एक सवाल आता होगा। जाहिर सी बात है कि जो इंसान सच्चा होता है, जो हमेशा सच्चाई के साथ चलता है, उसे जीवन में दुख तकलीफ क्यों मिलती है? उसे बार बार अपने आप को साबित क्यों करना पड़ता है? ईश्वर उसकी इतनी परीक्षाएं क्यों लेता है? ये आंसर शायद मैं आपको नहीं बल्कि अपने आप को दे रहा हूं। मुझे ऐसा लगता इसलिए है कि जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे कुछ नजर नहीं आता है। नजर नहीं आता है मतलब वो पल मुझे मिलते नहीं हैं जिन पलों को देखकर मुझे कुछ खुशी मिले, आनंद की अनुभूति मिले। फिर सोचता हूं कि इतना लंबा सफर मैंने तय कैसे कर लिया। उत्तर यही है कि मैंने उम्मीद को नहीं छोड़ा, आशा को नहीं छोड़ा, मैंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और मैंने ईश्वर को नहीं छोड़ा। यही मुख्य कारण है कि मैं अपने जीवन में यहां तक पहुंचा हूं। बड़ी अजीब दुनिया है कि यहां पर आप सफल हैं या असफल हैं, ये आपके ज्ञान से पता नहीं चलता है, बल्कि इस चीज से पता लगाया जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, आप कितने बड़े घर में रहते हैं, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आप मोबाइल कौन सा रखते हैं, टीवी कौन सा रखते हैं, फ्रिज कौन सा रखते हैं। ये नापतोल होते हैं जिससे ये पता चल सके कि इंसान कितना सफल है या असफल है। ये नापतोल ईश्वर का नहीं है, ये इंसान का है। क्योंकि ईश्वर का जो नापतोल होता है वो बड़ा अलग होता है और उसमें वो सिर्फ एक ही तथ्य देखता है कि इस इंसान ने, इस आत्मा ने कितनी सच्चाई से अपनी जिंदगी को जिया है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई इंसान सच्चाई से अपनी जिंदगी जी रहा है तो फिर उसमें हमेशा उसको रिजेक्शन क्यों मिलता है? उसे सोसाइटी एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहती? इसका भी उत्तर ढूंढा मैंने। उत्तर ये है कि अगर कहीं कीचड़ है और 10 में से 9 लोग उस कीचड़ में फंस चुके हैं और उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो 10वां इंसान है वो साफ सुथरा रहे। वो उसे उसी कीचड़ में डालना चाहते हैं वापस, कि हम अगर स्वच्छ नहीं हैं तो तुम्हें भी अधिकार नहीं है स्वच्छ रहने का। तो वो उसको ये एहसास कराते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। और फिर वो जो 10वां इंसान ये सोचता है कि 9 लोग अगर मुझे गलत कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं गलत हूं। लेकिन फिर ईश्वर कहता है कि अगर तुम्हें इंसान से ही अपने आप को जानना है तो फिर तुम्हें मेरी आवश्यकता क्यों है? तुम एक बार मेरी नज़र से देखो अपने आप को, तुम एक बार मेरे शब्दों को सुनो अपने कान से, महसूस करो अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को, वो जो धड़कन धड़क रही है तुम्हारे अंदर, कि मैं तुमसे क्या कहता हूं, मैं तुमसे क्या कहता हूं। यही एक मुख्य कारण है जिसके कारण मैं यहां तक आया हूं। लोगों को लगता है या पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या हासिल हो रहा है। मुझे चिंता है, मुझे चिंता है। और ये चिंता किसकी है? ये मेरी नहीं है बल्कि आपकी है।
क्योंकि मैंने एक चीज जानी है अपने जीवन में, और बड़ी तपस्या से जानी, कि जब कोई दुख में साथ में खड़ा नहीं होता है तो फिर उस इंसान की क्या हालत होती है, वो कितना तड़पता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस एम्बरांस परिवार में मैं उन्हीं लोगों से जुड़ा जो वाकई में अपने जीवन में बड़ी सच्चाई से जीना पसंद करते हैं, जो आज भी ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो आज भी उम्मीद में जीते हैं। तो फिर मेरी अंतरात्मा ने कहा कि अगर मैं आज अपने परिवार के लिए नहीं खड़ा हुआ तो फिर मेरा जीवन जीना व्यर्थ है, फिर मैं मरूंगा तो चैन नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझसे कहेगी कि मैं किसी के काम नहीं आ सका। मैं चाहता तो कभी भी YouTube छोड़ सकता था, मैं चाहता तो कभी भी YouTube छोड़ सकता था, और आज भी कहता हूं कि मैं कब छोड़ दूं मुझे स्वयं को पता नहीं है, मैं कब छोड़ दूं मुझे स्वयं को पता नहीं है। लेकिन ये जो डोर है प्रेम की, जिससे आपने मुझे बांध के रखा है, जो आंखों से दिखाई नहीं देती है, उसने जकड़ लिया है मुझे, और चाह के भी मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। बस एक ही इच्छा है मन में, बस एक ही इच्छा है मन में कि वो आ जाए, वो आ जाए और मुझे फिर मुक्त कर दे इस जिम्मेवारी से, मुझे मुक्त कर दे इस जिम्मेवारी से, क्योंकि फिर मुझे कहीं ना कहीं आत्मसंतोष होगा कि वो आ गया आप सब लोगों के लिए और मेरा कार्य संपन्न हुआ। मैं आज पहली बार आपसे कहना चाहता हूं कि मैं थक गया हूं। मैं झूठ नहीं बोल सकता आप सबसे, लेकिन मैं थक गया हूं। इंसान अगर शरीर से जिंदा दिखाई दे, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो जिंदा है। इससे अधिक नहीं कहना चाहता, क्योंकि अगर मैं जो कहूंगा फिर आप सुन नहीं पाएंगे, और मैं चाहता नहीं कि जो आप नहीं सुन पाए मैं वो आपसे कहूं। लेकिन इतना ही कहता हूं कि मैं रात को सो नहीं पाता, अपने लिए नहीं बल्कि आप सब लोगों के लिए। मैं हर पल उससे प्रार्थना करता हूं, मैं हर पल उससे प्रार्थना करता हूं कि कम से कम जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं उनके लिए तो तू आ, उनके लिए तो तू आ और मुझे मुक्त कर। अब मुझे मुक्त कर।